ने संसद भवन में एक बहुत अच्छी बात कही थी, इसको हिलाने से कुछ नहीं होगा, कभी इसको पढ़ो, इसमें पन्ने देखो कितने हैं, इसमें अनुच्छेद पढ़ो कितने हैं, उसका कोई ज्ञान नहीं, बस किताब हिलाने से कह देते हैं संविधान बचाओ संविधान बचाओ। क्या बात रही भाई, कोई बात नहीं है इसकी। इसलिए गए है सरकार, अयोध्या में बीजेपी हारी गए है। अयोध्या में क्यों हारी है? क्योंकि वो अंध भक्त हैं, राम भक्त हैं, अंध भक्त नहीं, बता दूं आपको। नहीं है कुछ कह सकता हूँ, लेकिन राहुल गांधी के बारे में हमसे आप कुछ ना ही कहलवाएं तो अच्छा है। नहीं, विपक्ष के नेता हमारे लिए वो कुछ नहीं, जिसके लिए होंगे इतने बड़े अंतर से जीते वो जीते हैं। हमको तो लगता है अखिलेश की सरकार अभी 15 साल तक तो आने वाली नहीं है। 15 साल के बाद कुछ उम्मीद की जा सकती है। तो राम मंदिर गए, उसमें क्यों नहीं आए? जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो अखिलेश यादव को भी निमंत्रण गया था। बीजेपी का इवेंट था, तो उससे क्या मतलब है? बीजेपी राम दिख रहा है सब है? ऐसा दिख रहा है, बढ़िया, बहुत अच्छा काम काज बढ़िया है कि अखिलेश काम? नहीं, योगी जी का काम काज सबसे अच्छा है। वो हमारे माननीय हैं और हमारे सनातन धर्म को उन्होंने आगे बढ़ाया। सनातन धर्म को आगे बढ़ाया, इसलिए पसंद कर रहे हैं। हाँ। आप लोगों को कुछ योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं? हाँ, योजनाओं का, सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है जो ग्रामीण अंचल में चल रही है। हाँ, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी जी हमसे डर गए हैं, लोकसभा में भी हमने उनको हरा दिया और जो है आपकी विधानसभा में भी उनको 9 सीटों पर हरा देंगे, इसीलिए वो हमारे पीडीए के नारे से डरे हुए हैं। वो उनका शासन आएगा, फिर वही गुंडागर्दी होगी, जनता त्रस्त होगी। और कम से कम इतना तो है, जनता स्वच्छंद है। आपको लग रहा है इनकी सरकार में जनता बिल्कुल सुरक्षित? हाँ, सुरक्षित है, सुरक्षित है। नौजवानों को काम धंधा नहीं मिल रहा है, इसी नारे में लगाए योगी। हाँ, देखिए नौजवान जो कह रहे हैं ऐसी बात नहीं, काम धंधा नहीं मिल रहा, सही बात है, लेकिन सरकार जब जो विकास करेगी उसी हिसाब से ही काम मिलेगा ना। 7 साल से योगी जी को हो गया, 10 साल के मोदी जी को हो गया। 7 साल हो गया, लेकिन उन्होंने जो रोजगार दिया भी है और आगे दे भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं। कोई काम धीरे धीरे होगा, एकाएक नहीं, समय लगेगा। हाँ। कितना समय चाहिए? अब 10 साल वो समय तो कुछ निर्धारित नहीं हो सकता, क्योंकि जितने समय बीतता जाएगा उतना ज़्यादा विकास होता चला जाएगा। यादव जी कह रहे हैं 27 में हम मुख्यमंत्री बनेंगे, नारा लग रहा है उनका, पोस्टर लग रहा है, तो योगी जी को नहीं जिताएंगे? अब देखो, कहने की बात, वो लोग नेता हैं, वो लोग कहेंगे, अपने को हाईलाइट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमको तो लगता है अखिलेश की सरकार अभी 15 साल तक तो आने वाली नहीं है। 15 साल के बाद कुछ उम्मीद की जा सकती है कि ये कुछ 15 साल बहुत समय, यानी कि आप 3 टर्म और योगी जी को दे रहे हैं। हाँ, 3 टर्म, अभी 3। हाँ, अरे अब बोले, मैं कहता हूँ आएगी अभी, इसमें कांग्रेस आएगी। अरे और स्टेट में सिर्फ बीजेपी की सरकार रहेगी कब तक? 2047 तक, जब तक भारत विकसित नहीं हो जाता तब तक। भारत हो ही नहीं पाएगा जब तक सरकार रहेगी। उसके बाद फिर कौन क्या रहता है, लेकिन जब तक हमें हमारा हो ही नहीं पाएगा, पूरा हो जाएगा कि हमारा इंडिया डेवलप हो जाए अच्छे से। यानी लग रहा है मोदी योगी जी के शासनकाल में इंडिया डेवलप कर वही कर सकते हैं, बाकी किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि डेवलप कर सके। अरे भाई, और लोग भी तो अखिलेश यादव जी है, देश के बड़े नेता राहुल गांधी जी, वो भी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में पड़ गया। राहुल गांधी जी अपने घर के अभी हम 69 वर्ष के हो गए हैं। 69 वर्ष में हमने BA पास किया और लॉ किया, लेकिन आज तक हमको कहीं चांस नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि मैं गरीब था, हमारे पास इतना पैसा था नहीं। अगर पैसा होता तो मैं आज भी राजपद पे होता, अच्छे पदों पे होता, मैं विधानसभा में होता, सचिव होता। और पढ़ने लिखने मैंने पढ़ा भी है, ऐसा ठीक ठाक पढ़ा, लेकिन चूँकि मेरे पास कोई इस तरीके से अप्रोच नहीं थे लोगों के पास पहुँचने का, और मेरे पास पैसा था। हमने इंटरव्यू बहुत दिया, पास भी हुआ हूँ, लेकिन हमसे पैसा मांगा, मैं नहीं दे पाया। 9 सीटों क्या दिख रहा है, जीतेंगे कि हारेंगे? अब ये 9 सीटों का तो हाल में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उम्मीद। अयोध्या में हारी गए है सरकार, अयोध्या में बीजेपी हारी गए है। अयोध्या में क्यों हारी है? क्योंकि वो अंध भक्त हैं, राम भक्त हैं, अंध भक्त नहीं, बता दूं आपको। नहीं, अयोध्या में देखिए, हार जीत तो लगी रहती है, हार जीत तो लगी रहती है, ऐसा कुछ नहीं। अयोध्या में क्यों हारे हैं? वो ये काम उनका, वो फिर सुधारेंगे, हो सकता है अयोध्या फिर लाइन पे आ जाए, अपनी भूल स्वीकार कर ले। आज अभी मैं रिक्शे से आ रहा था तो रिक्शा वाला बोल रहा था कि उसने बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया। तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे जितने भी रिक्शा वाले चलते हैं उनको आने से रोका जा रहा है, तो उनकी रोजी रोटी पे नुकसान पड़ रहा है। इस वजह से कह रहा है कि बीजेपी वो चाहता है कि कभी ना आए सेंटर, मतलब यूपी में कभी ना आए, तो इसलिए काफ़ी जो रोजगार अपना कमा नहीं पाते हैं। वो हम जो रिक्शा वाला बता रहा था, मैं उसकी सोच बता रहा हूँ कि उसको ऐसा लगता है कि वो क्यों नहीं वोट दे रहा बीजेपी को। तो उसका रीज़न ये था कि वो चाहता था कि उसको रोजगार मिले, लेकिन उसका रिक्शा नहीं चल पा रहा है, इससे पुलिस वाले उसको मारते डंडे। तो वो कहता है कि अगर ऐसा हो रहा है, हम कमा नहीं पा रहे हैं, तो बीजेपी हमें नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि सरकार बदले, ये ऐसा उनकी सोच है। लेकिन ये नहीं सोचते कि वो ये सब चीज़ें विकसित मतलब होने के लिए कर रहे हैं, कि ताकि यहाँ के आवागमन निर्माण होने से पहले उनसे नहीं पूछे कितना कमाते थे। मैं तो यहाँ देखिए पहली बार अयोध्या आया हूँ, तो जैसा मुझे सुन के ऐसा लगा तो मैं वैसे बता रहा हूँ। लेकिन जैसा योगी जी कर रहे हैं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि
जैसे रिक्शा वाले हैं, उनको क्या है वो कहीं भी खड़ा कर देते हैं, इससे जाम लग जाता है। तो अच्छा किया, ये निर्णय सही लगा मुझे कि बीजेपी वाले कहते हैं जैसे जैसे अयोध्या का विकास होगा वैसे वैसे रोजगार क्रिएट होगा, लोग अपना ठेला लगा रहे हैं, कोई दुकान लगा रहा है, होटल बन रहे हैं, लोग आ रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है? सही बात है। अयोध्या में आप देख सकते हैं विकास, आप देख सकते हैं पिछले 6-7-8 महीनों में रोजगार बढ़ा ही है और विकास भी बढ़ा हुआ है। और लोग बोलते हैं घर टूटे हैं, रोड बने, भाई पहले रोड थी नहीं उधर, तो अब तो रोड बन रही है, उनसे सुविधा सबको ही हो रही है। आ रहा है आदमी, जा रहा है आदमी, से तो सुविधा सबको हो रही है, इससे कुछ नुकसान किसी का नहीं हो रहा है। ये सब लोग अपने अपने चोचले बना रहे हैं, अपने अपने नैरेटिव बना रहे हैं, बाकी सबका फायदा इससे सबका ही हो रहा है, पूरे जन यो अयोध्या का रेलवे स्टेशन है, मैंने ऐसा रेलवे स्टेशन आज पहली बार आया हूँ, बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा बना के रख दिया है। ऐसा यूपी में कोई रेलवे स्टेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इतना अच्छा वहाँ डेवलपमेंट हो युवाओं के लिए गया है। कैसी सरकार है? नौजवानों के लिए हम तो देखिए बीजेपी के सपोर्ट में ही रहेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि वही जो लोग हैं विकसित देश को आगे ही वो लेके जा सकते हैं, तो हमारा वोट उन्हीं को रहता है। चल रहा है नौजवानों के लिए बढ़िया सरकार है। क्या कमी है? किस चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की कमी नहीं है, केवल मानसिकता लोगों की गलत है ना, कि उनको हर चीज़ में नेगेटिव दिखाई पड़ता है। कोई कमी नहीं है किसी चीज़ में। आप देखिए अयोध्या कैसी थी और क्या हो गई है, सबको रोज़गार मिल रहा है। यहाँ पे आदमी आया पैसे खर्च कर रहा है, जो यहाँ के लोकल के बंदे उनको पैदा हो रही है। एक नाविक से लेके और होटल तक सब लोगों का काम चल रहा है। आप यहाँ पे ज़मीन लेके डालिए, उसमें पैसा लगाइए, होटल बनाइए। इसका कहना है कि सिर्फ ये पूंजीपतियों के लिए अयोध्या सजाई गई है, गरीब लोग तो मारे जा रहे हैं। देखिए भाई साहब, उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। उनकी सोच ऐसी होगी, वो एक वर्ग को खुश करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं और इसका कोई विकल्प नहीं है। पब्लिक उनको जान चुकी है और आने वाले समय में योगी मोदी फिर आएंगे। यहाँ के सांसद जी दीपोत्सव में नहीं आए, बड़ा बवाल चल रहा है कि सांसद को दीपोत्सव मानना चाहिए। समाजवादी पार्टी से वो है और वो उन्होंने बयान दिया कि मैं दलित था इसलिए मुझे बुलाया ही नहीं लोगों ने। देखिए ऐसा है, वो सिर्फ अखिलेश के चमचे हैं और हम आप ज़्यादा मत करवाएं, फिर भावनाओं में बह के कुछ निकल जाता है। इसलिए उनके जैसा ऐसा इंसान हुआ ही नहीं आज तक है। बस अपने धर्म को छुपाने के लिए आप किसी को वोट बैंक के लिए अपने आप को अखिलेश यादव को निमंत्रण भेजा गया था, तो राम मंदिर गए उसमें क्यों नहीं आए? जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो अखिलेश यादव को भी निमंत्रण गया था। बीजेपी का इवेंट था, तो उससे क्या मतलब है बीजेपी का? तो राम जी कुछ नहीं है, उनका धर्म में कुछ नहीं है, मतलब वो भी हिंदू हो तो हिंदू धर्म को नहीं मानते। उनके पापा जी ने भी तो कार्य सेवकों को मरवाया था, तो ये बारे में तो अखिलेश यादव चर्चा करने पे आएंगे तो बहुत लंबी चर्चाएं हैं, लेकिन फिलहाल अयोध्या में विकास हुआ है और हम सब खुश हैं। बस जय श्री यूपी फर्रुखाबाद। बताइए 9 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा है जी। तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं पीडीए के नारे से योगी जी डर गए, इसलिए उनको बार बार नारा याद दिलवाना पड़ रहा है, बटोगे तो कटोगे। और वो कह रहे हैं जुड़ोगे तो पिटोगे तो कटोगे, हर बयान लेके चले आए। तो वो हम लोगों के लिए कह रहे हैं ना, जो हम लोगों में कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ बातें रह गई हैं, उनको हम लोगों को जोड़ रहे हैं ना। वो अपना कुछ भी कहते रहे। अब वो लोग जाके मदरसे में, सर वो अपने मदरसे में जाके क्या पढ़ा रहे हैं, मस्जिद में जाके क्या पढ़ा रहे हैं, कौन देखने जाता है? हम लोग खुले मंच पे कह रहे हैं बट जोड़ो ना बटो, इसमें गलत क्या है? क्या आपको लग रहा है ये जो जातीय जनगणना की बार बार बात होती है, जातीय जनगणना हो जाएगी तो लोगों में जो समाज के लोग हैं उनमें ये बराबरी का भाव आ जाएगा? आपसे हमसे ज़्यादा बुद्धिजीवी योगी जी, मोदी जी, अमित शाह कैबिनेट में बैठे हैं। वो जो निर्णय लेंगे हमको स्वीकार है। संविधान खतरे में दिख रहा है क्या? कुछ नहीं खतरे में है, सिर्फ बातें हैं। भाई लाल किताब लेके घूम रहे हैं हर जगह, उसी की शपथ उठा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने संसद भवन में एक बहुत अच्छी बात कही थी, इसको हिलाने से कुछ नहीं होगा, कभी इसको पढ़ो, इसमें पन्ने देखो कितने हैं, इसमें अनुच्छेद पढ़ो कितने हैं, उसका कोई ज्ञान नहीं। बस किताब हिलाने से कह देते हैं संविधान बचाओ संविधान बचाओ। क्या बात रही भाई? कोई बात नहीं है इसकी। इसलिए बस जो जैसा है ठीक है, हम योगी मोदी के साथ हैं और 9 सीटों में 9 भाजपा जीतेगी। अयोध्या आए हैं, लेकिन अयोध्या के समय ही यही राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था, तमाम बार आते रहते हैं ऐसे बयान, कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो पूंजीपतियों और सिनेमा वालों को ले आके वहाँ नाच गाना हो रहा था, गरीब जनता को तो बुलाया ही नहीं गया। देखिए सर, ऐसा है, मैं हर किसी पे कुछ ना कुछ कह सकता हूँ, लेकिन राहुल गांधी के बारे में हमसे आप कुछ ना ही कहलवाएं तो अच्छा है। नहीं, विपक्ष के नेता हमारे लिए वो कुछ नहीं, जिसके लिए होंगे इतने बड़े अंतर से जीते हैं। वो जीते हैं, उनका खुद का वजूद कुछ नहीं है। दादी बाबा को किनारे कर दिया जाए तो उनके अंदर खुद में कुछ नहीं है, इसलिए वो दादी बाबा के दम पे जो भी आ रहा है उनका आ रहा है, इसलिए उनके बारे में ना कहलवाएं। उनके बारे में बोल के हमें गिलानी होगी साहब। इसलिए बस जय श्री राम। अयोध्या में बहुत विकास हुआ, योगी मोदी जिंदाबाद। क्या कहेंगे? भैया जो कहें वो सत्य बात कहें बस। भैया के बात में हम यहाँ ना हाँ बिल्कुल, जो कहें वो सत्य बात है, बस जो कहें वो सही। भैया हम यहीं से हैं, मोतीगंज से? हाँ जी, गोंडा जिले से ही। गोंडा जिले से हैं, तब तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुत ज़्यादा परिचित है। हाँ अच्छी बात। तो ये बताइए कि 9 सीटों पे होने जा रहा है उपचुनाव, तो देश में राजनीति, देश के क्या उत्तर प्रदेश में राजनीति नारों पे अब चल गई, बटोगे तो कटोगे। तो और समाजवादी पार्टी ने कह दिया है कि पीडीए से डर गई है,
भारतीय जनता पार्टी, इसलिए ऐसे नारा दे रही है, जुड़ोगे तो जीतोगे, नहीं तो पिटोगे। तो इन सब चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश के जो 9 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, क्या दिख रहा है? भाई भाजपा जीत रही है, 9 की 9 सीटें भाजपा ही जीत रही है। कैसे आपको कैसे बहुत अच्छी तरह से जीत रही है भाई, बहुत कुछ बदल रहा है यहाँ पे। हमारे प्रभु राम आ गए हैं, इतने सालों में जो नहीं हो पाया था वो सब हो रहा है यूपी में हमारे। लोकसभा चुनाव के पहले भी तो राम जी आए थे ना? वो आए थे पर कुछ कमियां थी जो नहीं भर पाई थी, वो हमने भर लिया है इस बार। मतलब लोगों को जो है वो एहसास हो गया कि कहाँ गड़बड़ी कर दी है। जो भी हुआ था वो थोड़ा अंदरूनी था, उस पर नहीं है, पर अब इस बार जीत रही है भाजपा, 9 की 9 सीटें जीत रही है भाजपा, 9 की 9 जीत रही है। नारों को कैसे देखते हैं? क्या भारतीय जनता नारा दिया है वो अच्छा ही दिया है। पीडीए से डर गई है क्या बात? नहीं, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं डरी। सब जो भी नारा है हमारा अच्छा नारा है। यानी कि बटोगे कटोगे वाला नारा आपको सही लग रहा है, ये उनका नारा सही लग रहा है? हमारे बाबा ने बोला सब सही बोला है। हाँ, उनके साथ है। देश की राजनीति जो है नारों पे चली गई। हमारी जनता साथ में, उनके साथ में है। बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, नौजवान बेरोजगार हैं, लोगों को नारों में लोगों को। बात ये है, देश में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है ना, तो इतना रोजगार अभी है नहीं। आने वाले समय में सब कुछ हो जाएगा, थोड़ा समय धीरज रखिए, सब कुछ होगा। जो नहीं हो पाया इतने सालों में वो 10 सालों में हुआ, और आने वाले 10 सालों में और भी होने वाला है। यानी युवाओं के लिए सरकार युवाओं के लिए सब कुछ होने वाला। पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे। अब हमारे पास उतनी ज़्यादा वो नहीं है तो हम पीछे रह जाएंगे। सही बात है। सही आपको दिख रहा है? हाँ हाँ, अभी योगी जी को धमकी मिली है मारने की। नहीं होने वाला, हम साथ में है। पहले गोली हम चुनाव आ गया, मिल गई धमकी, लोग अब वो सब जीतना है हमें। हाँ, जीत रही बात। हाँ बिल्कुल, 9 की 9 सीटें जीत रही हैं खुलेआम। हाँ हाँ। शिव बहादुर से, मोतीगंज। मोतीगंज से चुनाव होने जा रहा है, क्या दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पे जीतेगी या समाजवादी पार्टी जीत जाएगी? नहीं, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीत जाएगी? क्यों बीजेपी जीत जाएगी? अरे जीत जाएगी ना। समाजवादी पार्टी कहाँ गड़बड़ी कर रही है? समाजवादी पार्टी नहीं पसंद कर रहे हैं क्या? नहीं। वो तो कह रहे हैं कि नौजवानों के लिए सबसे खतरनाक पार्टी अगर कोई सरकार है तो योगी जी की है। रोजगार नहीं दे रहे हैं, शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, लोगों को नारों में फंसा दिए हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? दे रहे हैं नौकरी, नौजवानों को काम मिल रहा है, बिल्कुल बढ़िया है। बिल्कुल। तो बाबा जी को जो आज एक मारने की धमकी मिल गई, उसको कैसे देख रहे हैं? योगी जी कोई मार सकता है क्या? नहीं, हाँ, कोई नहीं नहीं मार सकता। आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? जीत रही है। और लोग